हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक, बिल्कुल। वेरी गुड। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज मैं हम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हम लोगों ने सब लोगों की दो तरह की आइडेंटिटी होती है। एक तो रियल आइडेंटिटी, एक अनरियल आइडेंटिटी। मतलब एक तो सच्ची पहचान, एक झूठी पहचान। एक तो हम रियल में जो हैं रियल मैन, एक अनरियल मैन। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप पहले तो रियल और अनरियल का मतलब समझे। अनरियल का मतलब होता है जो चीज़ बदलती रही है, वो अनरियल थोड़ी रहेगी। आज इतनी सी है, कल इतनी बड़ी हो जाएगी, कल ऐसी हो जाएगी, कैसे चेंज होते होते तो हम उसको अनरियल बोलते हैं कि वो स्टेबल ही नहीं हो पा रही, अनरियल है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही, तो आप उसको रियलिटी नहीं कह सकते। रियलिटी मतलब जो परमानेंट अपने पास स्टेबल कांस्टेंट स्थिर रहे, उसको हम रियलिटी कहते हैं। तो अब हमारी बॉडी के अंदर इतने लेवल है कि हम लोगों को पता ही नहीं है। चलो मैं पहले आप लोगों को लेवल से इंट्रोड्यूस परिचित करा देता हूँ। पहला लेवल है बॉडी का लेवल, जो ये बॉडी दिख रही है, ठीक, आँख नाक कान जो बाहर से हमें दिख रही है। फिर दूसरा लेवल है, ये पहला लेवल तो हो ही गया, बायोलॉजिकली लेवल, बॉडी का लेवल। फिर दूसरा लेवल है, इसमें इमोशन, भावनाएं चलती रहती है। फिर तीसरा लेवल है, इसमें सोच विचार चलते रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करती है। फिर चौथा लेवल है, इसमें मन रहता है। तो मन क्या है, दो भाव से रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से। फिर पांचवा लेवल है, इसमें बुद्धि रहती है, माइंड, बुद्धि जो डिसीजन, निर्णय लेने का काम करती है। फिर पांचवा लेवल रहता है, जो रहता है उसका नाम है, केवल उसका नाम ही बहुत कंफ्यूज कर देता है लोगों का। उसका नाम है अहंकार। अहंकार का यहाँ उसका नाम घमंड नहीं है। अहंकार का मतलब है वो उसके पावर में है ये सब चीज़ें, ठीक, पांचवें लेवल पे। तो उसके ऊपर आता है, ये सब को हम अनरियल मानते हैं, अनरियल आइडेंटिटी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके ऊपर आती है बाद में चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ये है हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारा रियल पहचान। जब तक हम रियल आइडेंटिटी, रियल पहचान को समझ नहीं लेते, उसके बारे में हमें रियलाइज़ नहीं हो जाता, तब तक हम अनरियल आइडेंटिटी में ही काम करते हैं और अनरियल आइडेंटिटी से ही जीवन जीते हैं। जैसे पहला लेवल हम बॉडी के लेवल पे जीते हैं हम। और जो अहंकार का दूसरा नाम है मैं। तो अहंकार कहाँ कहाँ जुड़ा होता है, मैं पांचवें लेवल से स्टार्ट करें तो अहंकार खुद में है। फिर वो जुड़ा होता है बुद्धि से, बुद्धि में है। फिर वो जुड़ा होता है मन से, मन में हूँ। फिर मन जुड़ा होता है आपके थॉट से, सोच में हूँ। फिर मन में जुड़ा होता है आपकी भावनाओं से, मैं भावना हूँ। फिर जुड़ा होता है इस शरीर से, मैं ये हूँ, मैं बॉडी हूँ। तो आप लोग अभी केवल मैं हूँ, शरीर हूँ तक ही समझ पाने कि उसमें भाव में रहते हो। जबकि आप मैं हूँ को थोड़ा ऊपर उठो, मैं भावना में भी हूँ, मैं सोच में भी हूँ, मैं बुद्धि में भी हूँ, मैं मन में भी हूँ, और मैं अहंकार मैं हूँ। तो वहाँ से स्टेप शुरू हुई 5 से। 5 अहंकार, घमंड वाला नहीं, नाम मैं हूँ, ये जुड़ा बुद्धि से, बुद्धि कहती मैं हूँ। फिर सोच पे, सोच कहती मैं हूँ। फिर भावनाएं कहती मैं हूँ। और फिर ये शरीर कहता है 5वें लेवल पे, बॉडी कहती है मैं हूँ। तो ये सब चेंज होते रहते हैं, बॉडी चेंज हो जाती है। जैसे आप पहले यंग थे, 18 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जवान हुए, 30 साल की उम्र में शादी हुई। फिर कोई 40 साल की उम्र के होगा, अभी बच्चे होंगे 25 साल की उम्र में शादी वादी कर
पत्नियों पड़ेगी अपने बच्चे की, कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे। तो बॉडी हमेशा चेंज रहती है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो चेंज होती रहती है वो अनरियल है। ऐसे ही भावनाएं चेंज होती रहती है। आपने एक मकान बनाया, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दी और नौकरी लगी, तो आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं। कभी आपसे किसी से अनबन होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी बहस होगी, तो आपके इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे आपकी थॉट्स होती है, सोच के तीसरे लेवल पर। कभी कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं। जो नेगेटिव सोचते हैं उनका तो जीवन बहुत डाउन डिमोरलाइज रहता है। ऐसे आप बुद्धि के लेवल पे आ जाते हैं। जो बुद्धि भी इन, क्योंकि मन से जो नीचे काम करते हैं ना, उनमें ड्यूअलिटी रहती है। ड्यूअलिटी मतलब दो, वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे। कभी आपकी बॉडी अच्छा आराम फील करेगी, कभी लगेगा बीमार है। कभी आपके इमोशन अच्छे रहेंगे, कभी लगेगा नकारात्मक है। कभी आपकी सोच अच्छी रहेगी, कभी बुरी भी हो जाती है। कभी आपका मन बढ़िया रहेगा, कभी बुरी भी हो जाता है। कभी आपका, अब जो मैं है ना, उसको कभी घमंड आ जाता है, कभी वो दयावान भी हो जाता है, करुणा में भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, पांचों लेवल, इस पे आप लाइफ जी रहे हो अकॉर्डिंग। और मोस्टली लोग बाग ऐसे ही सोचते हैं। तो लाइफ तो चलती रहेगी, क्योंकि ये सब अवेयरनेस में है, पर फुल्ली अवेयरनेस में, फुल्ली कॉन्शियस में नहीं है। इनडायरेक्ट अवेयरनेस में। डायरेक्ट अवेयरनेस का मतलब होता है आपको शुद्ध प्योर जागरूकता, इस बारे में आपको समझ में आने लग गया हो, आपने रियलाइज़ कर लिया हो कि ये बॉडी में नहीं हूँ, ये थॉट्स इमोशन में नहीं हूँ, ये भावनाएं, ये जो भी चल रही है, जो ये मेरा मन है, तो यही पांचों मुझे चला रहे हैं या मैं इनको चला रहा हूँ। अगर आपका कंट्रोल इन पांचों के ऊपर है, तब तो आप रियल मैन हैं। अगर ये इन पांचों का कंट्रोल आपके ऊपर है, रियल के ऊपर अनरियल का, तो आप अनरियल मैन हैं। तो इस लाइफ में आपको रियल मैन तक पहुंचने की कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि बॉडी तो चेंज हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, एक दिन मर जाएगी। जैसे ही बॉडी पे ही ये सारे टिके हुए हैं, तो ये सब मर जाएंगे। पर अगर आप रियलिटी को समझने लगे इसी एज में, चाहे आप 20 साल की उम्र में हो, 40 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में हो या 60 साल की उम्र में, तो रियलिटी से काम करोगे, तो आपको कभी भी आपकी एनर्जी इन 5 लेवलों में फंसी रहेगी, तो आप निकल के रियल पे आ सकते हो, वापस इनको करेक्ट कर सकते हो। जो नेगेटिव थॉट्स फंसी हुए तो उनको पॉजिटिव कर सकते हो। नेगेटिव इमोशन बने हुए तो पॉजिटिव कर सकते हो। नेगेटिव मन बना हो तो पॉजिटिव कर सकते हो। नेगेटिव बुद्धि बनी हुई तो पॉजिटिव कर सकते हो। पर और नेगेटिव अहंकार बना हुआ है तो उसको पॉजिटिव में कर सकते हो। पर अनरियल को कभी चेंज नहीं कर सकता। आपका अनरियल मन, अनरियल थॉट है, इसको चेंज नहीं कर सकता। इमोशन को चेंज नहीं कर सकता बॉडी। तो इसके लिए सबका सोर्स है, जो स्रोत है हमारा, वो है रियल मैन। जो मैं जीवन, जो जीवन की धारा चलती रहती है, उसमें इन चारों को इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तब आप हैप्पी खुशी खुशी चलते रहते हो। इसी का नाम है, जीवन का नाम तो है सुख शांति आनंद सच्चिदानंद। और इनका नाम है, इनमें सब में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेंगे। सुख दुख घमंड स्वीकार नम्र, भावनाओं में भी गुस्सा क्रोध, कभी प्यार इमोशन दया, बॉडी के लेवल में भी कभी फिजिकली फिट, कभी डिजीज बीमारी। पर इन पांचों लेवल से आप निकल सकते हो इस लाइफ के सोर्स को पता करके। ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये सबको नेचुरली मिली हुई है। इनके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं से लर्न करना नहीं है। बस केवल आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना है, अपना एनालिसिस करना है सेल्फ का। बाकी जो आप लाइफ में करते हो केवल आपके कंफर्ट के लिए करते हो, आपकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, आपका नाम पावर करने के लिए। धन्यवाद।